गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग जोर से बोलेंगे ना। गुड मॉर्निंग बच्चों। सिट डाउन। तो हम लोग भोजन करते हैं। भोजन करते तो आज हम लोग सीखेंगे भोजन के बारे में, मतलब भोजन करते हैं तो भोजन कैसे हमारे शरीर में पचता है। ठीक है, एक एक चीजों को क्या करेंगे समझेंगे। ठीक, मेरे साथ बोलेंगे ना, मतलब मैं क्वेश्चन जब पूछूंगा तब बोलेंगे आप लोग। ठीक, बिना क्वेश्चन पूछे कोई जवाब नहीं देगा। और जो समझेगा, जैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है। ठीक है इसमें, लेकिन मैं जो समझा लूंगा उसके बाद पूछूंगा तब जरूर बताना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मतलब समझना ये है कि जब भी मैं भोजन हम लोग करते हैं, ठीक है, तो भोजन पचना चालू हो जाता है हमारे मुख से। कहाँ से? कहाँ से? भोजन जब हम करते हैं तो मुख से पचना चालू हो जाता है। मुख में क्या होती है नहीं पता है। मुख में होती लार ग्रंथियां। क्या होती हैं? लार ग्रंथियां। क्या होती हैं? वही भोजन को पचाने में हमारी सहायता करती हैं। ठीक, और भोजन को अच्छे से एकदम क्या कहते हैं, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में करने का सहायता कौन करती हैं? दांत। क्या करती हैं? दांत हमारा, फिर लार ग्रंथियां सब सहायता करती है छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बनाने में। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? उसके बाद धीरे धीरे भोजन कहाँ आता है? ग्रसनी में। कहाँ आता है? ग्रसनी। ग्रसनी का मतलब आहार नाल जो होता है, आहार नाल है ना, आहार नाल सबके पास है ये। और भोजन आ करके आहार नाल में क्या होती है? मिल जाती है। तो फिर एक क्वेश्चन में पूछूंगा कि भोजन पचना कहाँ से चालू होता है? पेट में। कौन कौन बोला है? मुख से। कहाँ से? मुख से ना होता है तो पेट से क्यों बोल रहे हैं आप लोग? पेट से नहीं होता है। ठीक है, कहाँ से? आज से क्या बोलेंगे? मुख से। ठीक, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद भोजन आ जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी में, ठीक है, और ग्रसनी से आहार नाल। ठीक, और आहार नाल से देखेंगे तो भोजन आ जाएगा आपका किसमें? अमाशय में। कहाँ जाएगा? अमाशय। अमाशय का मतलब जहां पर भोजन आकर इकट्ठा होता है। जहां पर भोजन आकर, जहां पर भोजन आकर जैसे ही इकट्ठा होता है ना, तो इसमें एक आपका पित्ताशय होता है। क्या होता है? पित्ताशय। अभी दिखाता हूँ, छोटी सी पित्ताशय यहाँ पे होती है, ऐसे बनी होती है। ठीक, इसमें से 2 से 4 बूंद पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? क्या निकलता है? पित्त रस। ठीक है, जिसके माध्यम से भोजन एकदम पचना चालू हो जाता है। ठीक है, इसको महसूस किए होंगे आप लोग, जैसे हम लोग को गर्मियों में दस्त हो जाता है, यानी बच्चे उल्टी कर देते हैं तो थोड़ा सा खट्टा टाइप लगता है। ये है आप लोग अनुभव? तो वही पित्त रस यहाँ पर अमाशय में मिक्स हुआ रहता है, वही खट्टा लगता है। ठीक है, पित्त रस कैसा होता है? खट्टा। ठीक है, अमाशय में मिलता है पित्त रस, तो पित्त रस के माध्यम से भोजन और पचने का लगता है। ठीक है, मतलब और पचने में सहायता देता है पित्त रस। उसके बाद ये अग्न्याशय होता है। क्या आता है? अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है। क्या निकलता है? देख लो कितना काम हो रहा है पेट में। जैसे भोजन जैसे हम मुंह में डाले, लार ग्रंथियां मिक्स की, आहार नाल में गया, अमाशय में गया, अमाशय में पित्त रस मिला, पित्त रस से अग्न्याशयी रस मिला, और सब मिक्स होकर के आप भोजन कहाँ आ जाती है? भोजन आ जाती है आपकी बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत से होते हुए छोटी आंत, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत। ठीक है, अब बड़ी आंत से आपका यहाँ पे लिखा होता है क्या? गुदा द्वार। क्या होता है? गुदा द्वार। और यहीं से आपका जो भोजन पच करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी भोजन करते समय हमको सावधानियां भी कुछ बरतनी चाहिए। ठीक है, भोजन करते समय, पानी पीते समय सब कुछ सावधान रहेगा तो फिर ये हमारा डाइजेशन सिस्टम क्या होगा? अच्छा होगा, और हम हमारे भोजन में जो भी
क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल, वो तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो पोषक तत्व होंगे वो क्या होंगे हमारे शरीर में लगेंगे और हम भी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो पहला सावधानी है कि कभी भी भोजन करेंगे तो एकदम उसको एकदम टुकड़े टुकड़े में एकदम चबा कर खाएंगे। क्या करेंगे? चबा कर खाएंगे। ठीक है, और पानी कम से कम भोजन करने के बाद आप आधा से आधा गिलास पिएंगे, ज्यादा नहीं। कितना? आधा गिलास। ठीक, उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे बाद फुल पानी पीना चाहिए। ठीक है, कितना घंटे बाद? कितने घंटे बाद? 1 से 1.5 घंटे बाद हम पानी पी सकते हैं, ताकि तब तक ये काम चालू हो जाए ना। तुरंत पानी पी लेंगे तो आमाशय में आकर मिक्स हो जाएगा और डाइजेशन सिस्टम एकदम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक, पहला क्या करना है, भोजन को चबा कर खाना है। ठीक, और दूसरा, कभी भी पानी पिएंगे तो खड़े होकर नहीं पिएंगे, बैठ कर पिएंगे। ठीक है, कैसे? बैठ कर पिएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए, सुबह सुबह आप एक्सरसाइज करते हैं जब, तो डाइजेशन सिस्टम में सभी ग्रंथियां और सभी आमाशय का भी क्या हो जाता है, मतलब सफाई हो जाता है। जैसे सुबह सुबह आप व्यायाम वगैरह करेंगे ना, तो आमाशय सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब आमाशय में जो भी गंदगी है, जो भी कचरे हैं, वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? बॉटल है ना, इसे मान लीजिए इसके अंदर इसी परत में कुछ लगा होगा, तो ऐसे ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा खराब, मतलब सब सही हो जाएगा ना। और अंदर के परत में जो भी क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल लगे होंगे, वो क्या हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए सुबह सुबह हम लोग दौड़ते हैं तो सभी मिनरल्स क्या होते हैं? एक्सरसाइज होते हैं, और जाकर हम वेस्ट मटेरियल क्या कर देते हैं? गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहीं पर हमारा डाइजेशन सिस्टम क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।